पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट सदियों से इंसानों को मोहित करता आया है। यह बताता है कि हमारी सोल्स, जो हमारी असलियत है, मृत्यु के बाद नए शरीर धारण करती हैं। ये मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है, जो कई जन्मों तक हमारे अनुभवों और विकास को आकार देता है। कल्पना करो एक आत्मा की, एक यात्री की तरह, जो समय के माध्यम से यात्रा करती है और हर जन्म में अलग अलग भूमिकाएं निभाती है। रीइंकार्नेशन जीवन और मृत्यु पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो एक ही भौतिक अस्तित्व की सीमाओं से परे है। यह बताता है कि इस जीवन में हमारे कर्मों, विचारों और अनुभवों के परिणाम हमारे वर्तमान शरीर से परे हैं। जीवनों के बीच यही संबंध कर्म का आधार बनता है, एक ऐसा सिद्धांत जो बताता है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। जरूरी नहीं कि इसी जीवन में, बल्कि शायद आने वाले जीवन में। पुनर्जन्म का विचार दुनिया भर में विभिन्न संस्कृतियों और आध्यात्मिक परंपराओं में गहराई से समाया हुआ है। प्राचीन भारतीय दर्शन से लेकर इंडिजिनस संस्कृतियों की शिक्षाओं तक, पुनर्जन्म में विश्वास ने जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने के लिए सांत्वना, अर्थ और एक रूपरेखा प्रदान की है। जबकि पुनर्जन्म वैज्ञानिक हलकों में बहस का विषय बना हुआ है, मानव विचार में इसकी स्थायी उपस्थिति स्वयं और ब्रह्मांड की हमारी समझ पर इसके गहन प्रभाव को दर्शाती है। पूर्वी धर्म, विशेषकर हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म लंबे समय से पुनर्जन्म को अपनी मान्यताओं के केंद्र में रखते हैं। इन धर्मों में पुनर्जन्म की अवधारणा न केवल धार्मिक ग्रंथों में, बल्कि दैनिक जीवन और अनुष्ठानों में भी गहराई से निहित है। ये परंपराएं पुनर्जन्म की कार्य प्रणाली और निहितार्थों को समझने के लिए जटिल रूपरेखाएं प्रदान करती हैं। धार्मिक ग्रंथों और अनुष्ठानों के माध्यम से ये धर्म अपने अनुयायियों को पुनर्जन्म के चक्र और उससे मुक्ति के मार्ग के बारे में शिक्षित करते हैं। प्राचीन वैदिक ग्रंथों में निहित हिंदू धर्म पुनर्जन्म को संसार का एक अभिन्न अंग मानता है, जो जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का निरंतर चक्र है। यह चक्र, जिसे संसार कहा जाता है, आत्मा की यात्रा को दर्शाता है, जो विभिन्न जीवनों के माध्यम से चलती है। इस अवधारणा का केंद्र कर्म है, कारण और प्रभाव का नियम, जो यह निर्देशित करता है कि इस जीवन में हमारे कार्य भविष्य के जीवन में हमारे अनुभवों को प्रभावित करते हैं। कर्म के सिद्धांत के अनुसार अच्छे कर्म अच्छे परिणाम लाते हैं और बुरे कर्म बुरे परिणाम। बौद्ध धर्म जबकि एक स्थायी आत्मा की अवधारणा का पालन नहीं करता है, कर्म द्वारा संचालित पुनर्जन्म के एक समान चक्र का प्रस्ताव करता है। बौद्ध धर्म में यह चक्र भव चक्र के रूप में जाना जाता है, जो जीवन के विभिन्न रूपों में पुनर्जन्म को दर्शाता है। बौद्ध धर्म में यह चेतना है, जागरूकता की धारा है, जो एक जीवन से दूसरे जीवन में जाती है, अपने साथ पिछले कर्मों के संस्कारों को लेकर। यह चेतना, जो निरंतर प्रवाहित होती है, पिछले जीवन के कर्मों के प्रभाव को अगले जीवन में ले जाती है। जैन धर्म हिंदू धर्म की तरह आत्माओं के स्थानांतरण में विश्वास करता है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करने के महत्व पर जोर देता है। जैन धर्म में आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या और नैतिक जीवन का पालन आवश्यक है। जैन लोग नैतिक रूप से जीने का प्रयास करते हैं, सभी जीवित प्राणियों को कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं, अपने कर्मों को शुद्ध करने और अंततः पुनर्जन्म के चक्र से बचने के लिए। अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह जैसे सिद्धांत जैन धर्म के अनुयायियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पूर्वी धर्म इस बात का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं कि पुनर्जन्म कैसे होता है, पुनर्जन्म को कौन से कारक प्रभावित करते हैं और चक्र से मुक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या है। इन धर्मों के अनुसार आत्मा की मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है।
उनके दृष्टिकोण इस स्थायी रहस्य के इर्द गिर्द विचार और विश्वास की एक समृद्ध टेपेस्ट्री प्रदान करते हैं। ये धर्म न केवल पुनर्जन्म की अवधारणा को समझाते हैं, बल्कि आत्मा की यात्रा और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को भी स्पष्ट करते हैं, जिससे उनके अनुयायियों को जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य का बोध होता है। है कनाडा में जन्मे मनोचिकित्सक डॉ इयान स्टीवेंसन ने 40 साल से भी अधिक समय पुनर्जन्म की संभावना की जांच पड़ताल में समर्पित किया। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा इस रहस्यमय और विवादास्पद विषय की गहराई में जाकर इसे समझने में बिताया। उनके कठोर शोध ने उन बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया जिन्होंने स्वतः ही पिछले जन्मों की यादों की सूचना दी थी, जो अक्सर चौंकाने वाली बारीकी और सटीकता के साथ होती थीं। ये बच्चे अपने पिछले जीवन की घटनाओं को इतनी स्पष्टता से बताते थे कि यह किसी भी वैज्ञानिक के लिए एक चुनौती बन जाती थी, अक्सर चौंकाने वाली बारीकी और सटीकता के साथ। बच्चों की ये कहानियां न केवल उनके परिवारों को बल्कि वैज्ञानिक समुदाय को भी हैरान कर देती थीं। स्टीवेंसन ने बड़े पैमाने पर यात्रा की, मुख्य रूप से एशिया में, जहां पुनर्जन्म में विश्वास अधिक प्रचलित है। उन्होंने भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और अन्य देशों का दौरा किया, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनके अनुभवों को सुना। उन्होंने 3000 से अधिक मामलों को सावधानी से दर्ज किया, जहां बच्चों ने पिछले जीवन की यादों का दावा किया था। इन मामलों को उन्होंने विस्तार से दस्तावेजित किया, जिसमें हर छोटे से छोटे विवरण को भी शामिल किया। उन्होंने उन मामलों पर ध्यान केंद्रित किया जहां स्वतंत्र जांच के माध्यम से बच्चों की यादों को सत्यापित किया जा सकता था, जिसमें अक्सर जन्म चिन्ह या जन्म दोष शामिल होते थे, जो कथित पिछले जीवन की घटनाओं के अनुरूप लगते थे। इन जन्म चिन्हों और दोषों का अध्ययन करके उन्होंने कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले, जिसमें अक्सर जन्म चिन्ह या जन्म दोष शामिल होते थे जो कथित पिछले जीवन की घटनाओं के अनुरूप लगते थे। इन जन्म चिन्हों का अध्ययन करके उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि क्या ये वास्तव में पिछले जीवन की घटनाओं से जुड़े हो सकते हैं। एक चौंकाने वाला मामला एक युवा लड़के का था, जिसने पास के एक गांव में मरने वाले एक व्यक्ति के जीवन को याद करने का दावा किया था। इस लड़के ने अपने पिछले जीवन के बारे में इतनी सटीकता से बताया कि यह किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए अविश्वसनीय था। लड़के ने उस व्यक्ति के जीवन के बारे में विशिष्ट विवरण प्रदान किए, जिसमें उसका नाम, व्यवसाय और उसकी मृत्यु की परिस्थितियां शामिल हैं। इन विवरणों ने सभी को चौंका दिया और इस मामले को और भी रोचक बना दिया, जिसमें उसका नाम, व्यवसाय और उसकी मृत्यु की परिस्थितियां शामिल हैं। इन विवरणों की सटीकता ने इस मामले को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। हैरानी की बात है कि इनमें से कई विवरणों की पुष्टि की गई, जिससे लड़के के दावों पर विश्वास बढ़ गया। इसने न केवल स्थानीय समुदाय को बल्कि वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया, जिससे लड़के के दावों पर विश्वास बढ़ गया। इसने पुनर्जन्म के सिद्धांत को और भी मजबूत किया और इस पर और अधिक शोध की आवश्यकता को उजागर किया। स्टीवेंसन के काम, जबकि कुछ लोगों द्वारा विवादास्पद माना जाता है, ने पुनर्जन्म के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव स्थापित की। उनके शोध ने इस विषय को एक नई दिशा दी और इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता को रेखांकित किया। ने पुनर्जन्म के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव स्थापित की। उनके काम ने इस विषय को केवल अटकलों से हटाकर एक गंभीर वैज्ञानिक जांच के योग्य विषय बना दिया। उनके सावधानी पूर्वक प्रलेखन और कठोर कार्य प्रणाली ने पुनर्जन्म के बारे में बातचीत को अटकलों के दायरे से हटाकर गंभीर वैज्ञानिक जांच के योग्य विषय बनाने में मदद की। उनके योगदान ने इस क्षेत्र में एक नई रोशनी डाली और इसे और भी व्यापक और गहन अध्ययन के लिए प्रेरित किया। वर्जीनिया विश्वविद्यालय के मनोचिकित्सक डॉ जिम टकर ने डॉ स्टीवेंसन के काम को जारी रखा है, जो पुनर्जन्म के रहस्यमय मामलों की जांच में अग्रणी थे। टक्कर ने उन बच्चों के मामलों की और गहराई से जांच की है जो पिछले जन्म की यादों की रिपोर्ट करते हैं और उनके अनुभवों को समझने की कोशिश की है।
टक्कर के शोध ने इन असाधारण दावों के संभावित स्पष्टीकरण तलाशते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन मामलों का विश्लेषण करने पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके इन मामलों की जांच की है। टक्कर ने 2500 से अधिक मामलों का एक डेटाबेस संकलित किया है, जिसमें प्रत्येक मामले से जुड़े विवरणों और सबूतों को सावधानीपूर्वक प्रलेखित किया गया है। यह डेटाबेस पुनर्जन्म के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बन गया है। प्रत्येक मामले में उनकी दे दी। उन्होंने बच्चों द्वारा बताए गए विवरणों की सटीकता की पुष्टि करने के लिए गहन जांच की है और इन विवरणों को ऐतिहासिक रिकॉर्ड के साथ मिलान किया है। उन्होंने उन बच्चों पर ब्रेन इमेजिंग अध्ययन भी किया है जो पिछले जन्म की यादों की रिपोर्ट करते हैं, यह समझने के लिए कि क्या उनके मस्तिष्क में कोई विशिष्ट पैटर्न या संरचनात्मक अंतर हैं। न्यूरोलॉजिकल संबंधों की खोज करते हैं जो इस घटना पर प्रकाश डाल सकते हैं। यह अध्ययन यह समझने में मदद कर सकता है कि क्या मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली पुनर्जन्म की यादों को प्रभावित कर सकती है। टक्कर द्वारा जांच किए गए एक सम्मोहक मामले में एक युवा लड़का शामिल था जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए एक पायलट के जीवन को याद करने का दावा किया था। इस मामले ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया। लड़के ने हवाई जहाज और विमानन के बारे में एक अलौकिक ज्ञान प्रदर्शित किया जो उसकी उम्र के हिसाब से अपेक्षा से बहुत अधिक था। उसने विमान के तकनीकी विवरण और पायलट के जीवन के बारे में जानकारी दी। लड़के ने हवाई जहाज के मॉडल के साथ खेलते समय भी असाधारण सटीकता दिखाई और उसने विमानन संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुओं को पहचान लिया जो उसकी उम्र के हिसाब से अपेक्षा से बहुत अधिक था। उसने पायलट की वर्दी और उड़ान मैनुअल के बारे में भी जानकारी दी जो उसकी उम्र के बच्चों के लिए असामान्य थी। यहां तक कि उसने उस प्रकार के विमान और पायलट की मृत्यु की परिस्थितियों के बारे में विशिष्ट विवरण भी प्रदान किए जिनमें से कुछ की पुष्टि बाद में हुई। यह मामला पुनर्जन्म के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया जिनमें से कुछ की पुष्टि बाद में हुई। इस मामले ने वैज्ञानिक और आम जनता दोनों का ध्यान आकर्षित किया। टक्कर का चल रहे शोध इन मामलों के आसपास के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करता है और यह समझने की कोशिश करता है कि क्या पुनर्जन्म वास्तव में संभव है। पुनर्जन्म सहित विभिन्न परिकल्पनाओं की खोज करता है ताकि इन बच्चों द्वारा प्रस्तुत सम्मोहक सबूतों की व्याख्या की जा सके। यह शोध चेतना और आत्मा के रहस्यों को समझने में मदद कर सकता है ताकि इन बच्चों द्वारा प्रस्तुत सम्मोहक सबूतों की व्याख्या की जा सके। टक्कर का काम इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उनका काम पुनर्जन्म की वैज्ञानिक खोज की निरंतरता का प्रतिनिधित्व करता है और यह दिखाता है कि विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच की खाई को पाटा जा सकता है, जो चेतना की हमारी समझ और वास्तविकता की प्रकृति की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। यह शोध हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझ सकते हैं।